हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज ग्रामर का एक पोर्शन आर्टिकल, बराबर, ए एन और द का यूज़। चलो, तो देखना है हमें आर्टिकल ए एन और द का यूज़ किस तरीके से, मतलब कहाँ कहाँ होता है। तो नॉर्मली थोड़ा बहुत तुम इसमें पढ़ चुके हो कि जैसे किसी भी वर्ड के लास्ट में, बराबर, कोई भी वर्ड हो जिसके लास्ट में ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई अगर वर्ड आता है तो क्या लगा देते हो, एन लगा देते हो। पर थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं हम कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ए ई आई ओ यू, इनका यानी कि वोवेल का स्वर आता हो, बराबर, जिसमें वोवेल यानी स्वर का साउंड हमें सुनाई दे। जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में वोवेल स्वर का हमें क्या सुनाई दे, साउंड सुनाई दे, तो ऐसे वर्ड में हम क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल करते हैं, बराबर। तो सही था, पर लेकिन थोड़ा सा और इसमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्या है कि जिसमें ए ई आई ओ यू का साउंड हमें सुनाई दे, बराबर। इस वोवेल साउंड को हमें अगर सुनाई देगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, बराबर। ओके, चलो जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर ये रहेगा तो एन, और बाकी जो रहेंगे उसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, बराबर। और एक बार द का, उसको हम आगे देखते हैं। तो फिलहाल समझते हैं, देखो ए का यूज़ एन का यूज़ समझते हैं, तो ए का अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अभी देखो इसमें टॉय में ट से शुरुआत हो रहा है, इसके साउंड में हमें ट सुनाई दे रहा है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, बराबर। बॉल में ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें ए लगाएंगे। इसमें नॉर्मल सी बात है, इसमें कॉन्सोनेंट है, यानी कि हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। देखो, व्हेन साउंड कॉन्सोनेंट देन वी यूज़ ए, यानी कि भाई हम एक आर्टिकल का इस्तेमाल कब करेंगे, जब साउंड हमारा कैसा हो, कॉन्सोनेंट हो। ओके, तो ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये भी हमारा वही है, तो इसको भी ये लगाओ। अब ये देखो, यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग तो यू से हो रहा है, पर इसको पढ़ने की कोशिश करो, यूनिवर्सिटी यू य से आ रहा है इसका स्टार्टिंग, है ना। ये एक वोवेल साउंड नहीं है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो कभी भी वोवेल साउंड नहीं बनता, वो हमें कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, यानी व्यंजन का स्वर देता है। तो इसलिए हम इसको नहीं, स्वर का मतलब होता है कि साउंड, कि व्यंजन साउंड दे रहा है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बराबर। और यूनिटी में देखो यू य से हो रहा है, ये इसकी भी शुरुआत य से हो रहा है, तो इसमें भी हम एन नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, बराबर। यूसेज, अब ये क्या चीज़ है, यूज। अब इसमें भी देखो य से ही शुरू हो रहा है, तो इसमें भी क्या लगाओगे, ए का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि हमने देखा है जिसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहाँ पे ए लगेगा, और अगर वोवेल साउंड आता है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ओके, पहले अल्फ़ाबेट का साउंड अगर हमारा कैसा हो, वोवेल साउंड हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो फिलहाल ये सब में हमें क्या सुनाई दे रहा है, हमें कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दे रहा है, बोलने पर हमें ऐसा लग रहा है, तो इसमें हम ए लगाएंगे। यूनिक, इसमें भी यस है, तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। फिर अम्ब्रेला, इसमें हम ए नहीं लगाएंगे, क्या है ये, अम्ब्रेला, अ से स्टार्टिंग हो रहा है, बराबर। इसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है, अ से स्टार्टिंग हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, समझना। तो एन का इस्तेमाल नॉर्मल, बस यही दो डिफरेंस है इसमें, और बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। कुछ एग्जांपल भी देख लो, ही इज़ अ डैश अननोन गाइज, अ से स्टार्ट हो रहा है। जब अगर ये स्टार्टिंग किससे हो, अ से, यानी ए ई आई ओ यू, इनमें से किसी से स्टार्टिंग होता है, तो हम क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका साउंड हमें अ सुनाई दे रहा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एन का इस्तेमाल करेंगे, बराबर। किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है, ओके, गुड। शी इज डैश एजुकेटेड पर्सन, शी इज डैट एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड ए से स्टार्ट हो रहा है, बराबर, एजुकेटेड पर्सन ए से स्टार्ट हो रहा है। चलो नॉर्मली इसमें क्या लिखूँ अभी, तो किससे, एजुकेटेड पर्सन, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका साउंड हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट अभी, दिस इज दैट यूनिफॉर्म रूल, यूनी य से शुरू हो रहा है, तो जब भी अगर ये य से शुरू हो, इनमें से कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता हो, तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम्हें। नेक्स्ट, माई फादर इज डैश MBBS डॉक्टर, तो नॉर्मली तुम लोग क्या करोगे, देखोगे एम है तो डाल दोगे ए, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। कैसे, तो देखो क्या लिखा है इसमें, MBBS डॉक्टर, एम ए से स्टार्ट हो रहा है, MBBS ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से स्टार्ट होगा, जो भी साउंड का किसी भी वर्ड को बोलने से पहले
उसकी स्टार्टिंग किससे हो, ए से, थोड़ा गला अजीब टाइप का, तो अगर उसकी स्टार्टिंग किससे हो, ए से स्टार्टिंग हो, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे MBBS में क्या हो जाएगा, एन MBBS डॉक्टर होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि क्या हो कि भाई स्टार्टिंग में हमारा साउंड कैसा हो, वोवेल साउंड में से आता हो, तो वोवेल साउंड में से आएगा तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे। गुड। नेक्स्ट, यू आर नॉट दैट अगली गर्ल, यू आर नॉट डैश अगली गर्ल, तुम बदसूरत लड़की नहीं हो। तो अगली, अ से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, तो भाई अ से जब स्टार्टिंग होगी तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? तो यही है ए और एन का यूज़। ओके, आगे हम देखते हैं कि भाई द का यूज़ किस तरीके से होगा, बराबर। द के बारे में समझते हैं। तो आर्टिकल द, तो ये जो द आर्टिकल है वो मेनली इम्पोर्टेंट या तो किसी स्पेसिफिक चीज़ को बताने में इसका इस्तेमाल होता है, बराबर। अब जैसे देखो इसका यूज़ किस में होगा, तो एक तो इम्पोर्टेंट थिंग्स में या किसी स्पेसिफिक चीज़ों को बताने में इसका यूज़ किया जाएगा, समझ में। अब जैसे देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखा गया है, दिस इज़ द पेन, दिस इज़ अ पेन, दोनों में सेम टू सेम है, पर एक में द लगा है, एक में एन लगा, ए लगा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं, इसका मतलब हम बता रहे हैं वो पेन कैसा है, इम्पोर्टेंट पेन है ना। और ये ए लगा है, इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल सा कोई पेन होगा, है ना, नॉर्मल, कोई भी नॉर्मल टाइप का कोई पेन होगा, बराबर, जो भी हो। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, कोई एक इम्पॉर्टेंट थिंग से, ये इम्पॉर्टेंट हो किसी भी तरीके से, क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो जब अगर कोई ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होगा या स्पेसिफिक होगा तो हम वहाँ क्या है, किसका इस्तेमाल करेंगे, द का यूज़ करेंगे, बराबर। अब समझते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें द का इस्तेमाल नहीं करना है, बराबर। तो जहाँ पे हमें द का इस्तेमाल नहीं करना है तो उसके बाद के जो होंगे उसमें हमें द का इस्तेमाल करना है, बराबर। और ए एन को छोड़ने के बाद जो भी आएगा हमारा द का इस्तेमाल होगा, बराबर। तो पहले समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमें द का यूज़ नहीं करना होगा, बराबर। तो एक तो है किसी कंट्रीज़ के साथ हमें द का इस्तेमाल नहीं करना है, बराबर। किसी कंट्री के कंट्रीज़ का नाम होगा, कंट्री का नाम होगा तो उसमें हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल द इंडिया, इंडिया के साथ हम द नहीं लगा सकते। दूसरा कोई एग्जांपल देखो, रशिया, उसमें भी द नहीं लगा सकते। और अभी फ़िलहाल चल ही रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच का विवाद, तो इसमें भी ये सब क्या है, कंट्री के नाम है। तो कंट्री के नाम में हम कभी भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझा। आगे बट यहाँ ध्यान दो, तो UAE और USA, तो UAE और USA जो है ये क्या है, एक टाइप का ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, ये कई सारे देशों को मिला के बना हुआ है, बराबर। UAE हो गया और USA हो गया, ये दोनों देश क्या है कि भाई कई सारे देशों को मिला के ग्रुप बना हुआ है। तो जो एक ग्रुप होगा, बराबर, ग्रुप ऑफ कंट्रीज होगा, वो हमारे कंट्रीज़ के ग्रुप से अलग हो जाए। देखो हमें क्या करना है, कंट्रीज़ के साथ नहीं लगाना है, पर ये तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ हम लगा सकते हैं। पर अगर सिर्फ और सिर्फ किसी कंट्री का नाम दिया हो तो उसमें हम नहीं लगा सकते, ओके। तो बट ये दोनों क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, इसलिए इसमें लग जाएगा। और एग्जाम्पल देखो, इंडिया एक देश है, इसलिए इंडिया में हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बराबर, द का यूज़ नहीं कर सकते। और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं होगा, तो जैसे देखो लैंग्वेजेस, स्ट्रीट, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ पर्सन, इन सभी चीज़ों में भी क्या होगा, द का इस्तेमाल नहीं होगा, बराबर। किसी लैंग्वेज जैसे हमारी भाषा हिंदी में भी कोई द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंग्लिश में भी द का इस्तेमाल नहीं। तो जो भी लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज में हम कभी भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बराबर। स्ट्रीट कोई नॉर्मल शहर वहर वगैरह हो तो उसमें भी हम क्या द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेम ऑफ सिटी हो, किसी सिटी का नाम हो तो उसमें भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अभी सूरत, तो सूरत एक सिटी का नाम है, तो सूरत के साथ भी हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन के नाम, मतलब कोई किसी का नाम हो तो उसमें भी हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बराबर। तो इन सभी जगहों पर हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझ में। अब देखते हैं कुछ ऐसे चीज़ जहाँ पे भाई द का इस्तेमाल हमें ज़रूरी है, करना ही करना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ है जिसमें द जरूरी हो, तो ज़रूरी किस में, एक तो भाई किसी रिवर्स के नाम में, बराबर, नदियों के नाम। दूसरा क्या होगा, कोई होली बुक्स होगा, पवित्र बुक्स होंगे। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, न्यूज़पेपर्स, किसी न्यूज़पेपर में भी हमें क्या है, द का इस्तेमाल करना होगा। ग्रुप ऑफ एनीथिंग्स, किसी भी चीज़ का कोई ग्रुप होगा यानी क्लास होगा, उसमें भी हमें द का यूज़ करना ही करना पड़ेगा, बराबर, ये फिक्स है। अब जैसे एग्जांपल गंगा जो है नदी का नाम है, बराबर। तो किसी नदी का नाम हो, रिवर्स का नाम हो, तो उसमें हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो
तो यहाँ क्या लिखेंगे, द गंगा, बराबर। नर्मदा, ये भी एक नदी का नाम है, तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, बराबर। होली रामायण, रामायण भी देखो हिंदी में हम लोग रामायण बोलते हैं, पर अंग्रेजी में क्या करते हैं, उसमें ए एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, फालतू का है ये। तो थोड़ा अच्छी चीज़ें बताने के लिए इसमें एक्स्ट्रा ए का यूज़ कर दिया जाता है। रामायण भी हम लोग रामायण बोलते हैं, ये लोग रामायणा बोलते हैं। तो होली रामायणा, तो होली रामायण एक पवित्र बुक है हिंदू धर्म की, तो इसलिए इसमें भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। होली गीता, ये भी एक पवित्र बुक है, तो द का इस्तेमाल करेंगे। होली बाइबल पवित्र बुक है, तो इसलिए द का इस्तेमाल करेंगे। होली कुरान एक पवित्र बुक है, इसलिए हम उसमें द का इस्तेमाल करेंगे, समझना। तो जी जो एक पवित्र बुक्स हो, पवित्र बुक वगैरह में इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है न्यूज़पेपर वगैरह। तो जैसे देखो टाइम्स ऑफ इंडिया अभी अच्छा है इसका रैंकिंग, तो इसमें भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे अभी यहाँ पे आती है दैनिक भास्कर, ऐसे कई सारे बुक्स वगैरह न्यूज़पेपर हैं, तो न्यूज़पेपर में भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, समझना। टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छी खासी है भाई। नेक्स्ट है कैमल्स, किसी भी चीज़ का ग्रुप ऑफ एनीथिंग्स, इसमें भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो जब ग्रुप हो तो उसमें भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, पर एक ऐसा ग्रुप होगा जहाँ पर हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वो ग्रुप कौन सा है भाई, तो जैसे देखो किसी जैसे मेन कई सारे आदमियों का ग्रुप होगा, और वुमेन्स औरतों का ग्रुप होगा, तो इन सभी जगहों पर हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे। ओके, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लो।